हेलो दोस्तों, आप सभी का शिक्षा तरंग चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 10 के अध्याय 2 का अम्ल क्षारक एवं लवण पढ़ रहे हैं, जिसका टॉपिक हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। इससे पहले हमने अम्ल पढ़े थे, क्षारक पढ़े थे। अम्ल और क्षारक के क्या गुण होते हैं, सामान्य गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या होते हैं, उन दोनों में क्या समानताएं होती हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं कि अम्ल व क्षारक कितने प्रबल होते हैं। तो अम्ल और क्षारक की प्रबलता को ज्ञात करने के लिए 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक स्केल की खोज की, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। क्या ज्ञात करता है पीएच स्केल? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करता है। किसको ज्ञात करता है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करता है। इसके लिए विकसित की गई पीएच स्केल। पीएच स्केल में दो शब्द है, एक पी और दूसरा एच। पी शब्द पोटेंस से लिया गया है और इसको पुंसास कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शक्ति या पावर। एच शब्द है वो हाइड्रोजन आयन के लिए या हाइड्रोनियम आयन के लिए उपयोग किया गया है। तो हम पीएच स्केल को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक लॉगरिथम को पीएच स्केल कहते हैं। हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लॉगरिथम को पीएच स्केल कहते हैं। तो ये हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस आयन। ये एच बड़ा कोष्टक है, यहाँ पर एच प्लस आयन इस बड़ा कोष्टक प्रदर्शित करता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को। अब हमने इससे पहले पढ़ा था कि अम्ल होते हैं वो जल में विलय होकर के H प्लस आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, और वो फिर H2O के साथ मिल करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। और जो क्षारक होते हैं वे हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, यानी OH माइनस आयन देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि एक पीएच स्केल, ये जो सोरेनसन ने एक स्केल दी थी, वो पीएच स्केल ठीक इस प्रकार की होती है। ये पीएच स्केल हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि ये एक स्केल की तरह स्केल होती है। इसमें यहाँ से हम एक इस प्रकार से, ये यहाँ पर हम कहें कि H प्लस आयन की सांद्रता, और यहाँ पे कह दें कि OH माइनस आयन की सांद्रता। अब इधर देखिए, यहाँ पे हम इस तरफ से इस तरफ जाने पर H प्लस आयन की सांद्रता का मान बढ़ रहा है, मतलब अम्लीय गुण बढ़ता है। इस तरफ जाने पर अम्लीय गुण बढ़ेगा। ये कौन सा भाग हो जाएगा? जीरो वाले, 0 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। इस तरफ जाएंगे तो ये अम्लीय भाग हो गया, और इस तरफ जाएंगे तो क्षारीय गुण बढ़ेगा। तो ये वाला भाग क्षारीयता को प्रदर्शित कर रहा है। तो अम्ल और क्षारक कितने प्रबल होंगे, इसका निर्धारण करने के लिए ये जो स्केल दी गई है, यानी ये बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर अम्लीय गुण बढ़ रहा है, और इस तरफ बढ़ती हुई क्षारीयता को प्रदर्शित कर रहा है, यानी यहाँ पर क्षारीय गुण बढ़ रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि इस तरफ आने पर H प्लस आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, और इस तरफ जाने पर H प्लस आयनों की सांद्रता में कमी आ रही है। जब H प्लस सांद्रता में वृद्धि होगी, H प्लस आयनों की सांद्रता में वृद्धि होगी तो अम्लीय गुण में वृद्धि होगी। H प्लस सांद्रता में कमी होगी तो क्षारीय गुण में वृद्धि होगी। हाइड्रोक्सिल आयन चूँकि क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है, इसीलिए हम अब इसके लिए इस पीएच स्केल में मोस्टली क्या लिया गया कि पीएच स्केल में एक उदासीन भाग लिया गया, जिसका पीएच मान माना 7।
7 जिसका पीएच होता है वो ना तो अम्लीय है और ना क्षारीय है, उदासीन होता है। अब 7 से कम 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। इस तरफ 7 से अधिक 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। 6, 7 से जो कम, ये इस तरफ अम्लीय गुण में वृद्धि होती है। 7 से कम यानी 7 से 0 की तरफ जाने पर अम्लीय गुण में वृद्धि होती है और 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीय गुण में वृद्धि होती है। तो हमें याद रखना है कि 7 है वो ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है, यह उदासीन होता है जिसका पीएच 7 होता है। 7 से ऊपर जिसका पीएच होता है वो क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है, क्षारीय पदार्थ है जिसमें OH माइनस आयन की सांद्रता अधिक है, H प्लस आयन की सांद्रता कम है। और 7 से कम है वो सब अम्लीय गुण को प्रदर्शित करते हैं, उनमें H प्लस आयनों की सांद्रता इस तरफ जाने पर बढ़ती जाती है और जिसका पीएच 0 होगा वो प्रबल अम्ल होगा, प्रबलतम अम्ल होगा जिसका पीएच 0 होगा, और जिसका पीएच 14 होगा वो प्रबलतम क्षार होगा। तो इससे अम्लों की, इस पीएच के आधार पर अम्लों की, ये दुर्बल अम्ल है, ये उससे थोड़ा प्रबल, ये उससे थोड़ा प्रबल, ये उससे प्रबल, इस प्रकार से 0 वाला सबसे प्रबल अम्ल होता है। ठीक इसी प्रकार इधर देखते हैं, ये दुर्बल क्षार है, दुर्बल उससे थोड़ा अधिक प्रबल क्षार है, ये उससे प्रबल क्षार है, ये उससे, इस प्रकार जाने पर 14 वाला प्रबल क्षार सबसे अधिक प्रबल क्षार होता है। तो इस तरफ हमने देखा कि ये पीएच स्केल 0 से लेकर के 14 तक पीएच मान को इंगित करता है, जिसमें 7 जो पीएच मान होता है वो उदासीन होता है, 7 से कम, 7 से लेकर के 0 तक अम्लीय गुण को प्रदर्शित करते हैं और 7 से लेकर के 14 तक क्षारीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। उसके बाद अब हमने देखा कि दूसरा पीएच स्केल, पीएच का मान, पीएच स्केल है वो 0 से 14 तक के पीएच को मान ज्ञात करता है। अब इसमें यह बात इम्पोर्टेंट है कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। पीएच कम होगा मतलब उसमें अम्लीय गुण अधिक होगा, क्योंकि पीएच कम, सबसे कम पीएच किसका 0 है, तो वो सबसे प्रबल अम्ल है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, इसमें नोट करने योग्य है कि हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O प्लस आयन, यह हाइड्रोजन आयन प्लस जल मिलकर के, चूंकि हाइड्रोजन आयन अकेला नहीं रहता है तो ये H3O प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो वही बात है हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, H प्लस आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिसका पीएच 0 होता है उसमें हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता सबसे अधिक होती है। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ किसी उदासीन पीएच का विलयन का पीएच कितना होता है, 7, जो भी आपको बता दिया। 7 से कम वाले विलयन क्या पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल, और 7 से अधिक वाले क्षारीय। अब कुछ हमारे पास प्रश्न में दिया जाता है कि हमारे जठर रस का पीएच कितना होता है, या नींबू के रस का पूछ ले, शुद्ध जल का पूछ ले, रक्त का पूछ ले, इस प्रकार के ये प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि जठर रस यानी हमारा जो आमाशय में से जठर रस निकलता है, जठराग्नि जठर रस, उसका पीएच होता है वो 1.2। इस जठर रस में आपको पता ही होगा HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो इसका जो पीएच होता है वो 1.2 होता है। नींबू का रस जिसका पीएच होता है वो 2.2 होता है। शुद्ध जल, प्योर जल, ये जिसमें कोई लवण मिले हुए नहीं है, वो शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। रक्त का पीएच क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है और 7.4 होता है, हल्का क्षारीय होता है। NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका पीएच 14 होता है जो कि प्रबलतम क्षारक है।
MgOH का हॉल 2 जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये ऐसे है MgOH का हॉल 2 जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं या मैग्नीशियम का दूध कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये एक दुर्बल क्षार है, इसका pH 10 होता है। तो ये थे कुछ अम्ल व क्षारक के विलयन की प्रबलता को ज्ञात करने का तरीका। उसके बाद अब हम देखते हैं कि कौन कुछ अम्ल, आपको पूछा जाए कि किन्हीं दो प्रबल अम्ल या किन्हीं दो प्रबल क्षारों के नाम बताए, किन्हीं दो दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारों के नाम बताए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल में आता है सबसे पहला जो अम्लों का जिसको राजा कहा जाता है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। दूसरा आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और तीसरा आता है HNO3। ये तीनों के तीनों प्रबल अम्ल होते हैं, मतलब इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है और इसका pH कम होता है। इन सभी का pH, जो प्रबल अम्ल होंगे तो उनका pH कम होता है। ये होते हैं प्रबल अम्ल। फिर आता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल में जैसे आ गया एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, ये आते हैं दुर्बल अम्ल। इनका pH प्रबल अम्ल की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है। उसके बाद है दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार में अभी आपको बताया मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या MgOH का हॉल 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये दुर्बल क्षार होता है जो एंटासिड के रूप में काम में लिया जाता है। पेट में एसिडिटी बनने पर एंटासिड के रूप में काम में लिया जाता है, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का दूध होता है, ये दुर्बल क्षार है। और एक होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी दुर्बल क्षार है। प्रबल क्षार की हम बात करें तो ये कहा गया NaOH, दूसरा है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार होते हैं। इस प्रकार इसमें हम प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, इनको देख सकते हैं। तो आज इसमें हम जो देख रहे हैं उसमें मोस्टली जो प्रश्न बनते हैं वो कई प्रकार के प्रश्न, एक हम क्रियाकलाप देखते हैं, क्रियाकलाप 2.11, क्रियाकलाप 2.11 एक आपको टेबल दे रखी है और इसमें कहा है कि विलयन के pH मानों की जांच कीजिए और उनके प्रेक्षणों को लिखिए और प्रेक्षणों के आधार पर प्रत्येक पदार्थ की प्रकृति का पता लगाना है। तो सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कि हमारे टेबल में सबसे पहले दिया हुआ है लार। ये जो लार का जो अगर वास्तव में जब pH स्केल से pH पत्र का रंग जो हम लेते हैं वो जैसे हमने लिया ये ग्रीन, और इसका पता लगाया कि इसका pH मान कितना है, तो हमें पता लगाया कि 7.4 है। तो लार जब खाना खाने के पहले की लार 7.4 pH की है, मतलब इसका जो गुण होगा वो बेसिक होगा, यानी क्षारीय गुण होगा। क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, 7 से ऊपर है, 7.4 है। दूसरा बताया है लार खाना खाने के बाद, जो लार होती है वो खाना खाने के बाद जो निकल रही है उसमें क्षारीय गुण कम हो जाता है और उसमें अम्लीय गुण आ जाता है, उसका pH 5.8 होता है और उसमें अम्लीय गुण होता है। उसके बाद है नींबू का रस। जो नींबू का रस होता है उसमें जो हमने pH पत्र में इनका जो रंग देखते हैं तो वो कैसा आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है। और ऑरेंज पे जब देखते हैं कि इसका जो pH कितना निकलता है तो 2.2 आता है, 2.2 ये pH, और इसका गुण होगा वो भी अम्लीय गुण का होता है। ये हम pH पेपर, एक ऐसा इस प्रकार का pH पेपर दिया होता है, और जब हम इसको उस विलेन में डुबोते हैं तो उसमें एक अलग अलग कलर के रंग होते हैं और यहाँ पे pH का वैल्यू लिखी होती है। तो उस रंग को देख कर के हम pH का पता लगाते हैं। तो नींबू के पानी में जब उसको डुबोया जाता है तो ऑरेंज कलर का जा कर के रंग आता है। उसके बाद है रंग रहित वातित पे अगर लेते हैं तो वो भी ऑरेंज कलर का ही रंग आता है, उसका pH होता है 3.5 और इसका भी गुण है वो एसिडिक होता है, यानी अम्लीय गुण होता है।
उसके बाद गाजर का रस है वो भी इसी प्रकार का होता है। इसका जो pH होता है वो 6 होता है। 6 pH मतलब 7 से कम है, तो इसमें भी गुण होगा वो अम्लीय गुण ही होता है। उसके बाद कॉफ़ी देखा तो कॉफ़ी में जो कलर आ रहा है वो येलो कलर का आ रहा है, pH पेपर का जो कलर आ रहा है, और इसका जो pH मान है वो 4.5 से 6 के बीच में आ रहा है। मतलब कॉफ़ी भी एसिडिक गुण की होती है, अम्लीय गुण को दर्शाती है। उसके बाद है टमाटर का रस। टमाटर का रस जो होता है उसको जब pH पेपर को डुबोया गया तो pH पेपर का जो कलर आता है वो येलो कलर का आता है, और इसका pH आता है 4 से 4.6 के बीच में। मतलब ये भी अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। उसके बाद नल का जल लिया गया हमने। ये शुद्ध जल की बात नहीं है, यहाँ पर नल का जल की बात है। नल का जल जब लेते हैं तो उसमें ये ग्रीन और ब्लू दो कलर आते हैं, और ग्रीन और ब्लू कलर आने पर इसका जो pH मान होता है वो 6.5 से लेकर के 9.5 तक आता है। 9.5 तक, 6.5 से लेकर के 9.5 तक आता है। उसके बाद NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, प्रबल क्षार है, इसको देखा गया तो डार्क ब्लू इसका कलर आता है, डार्क ब्लू। और डार्क ब्लू कलर तो इसका pH मान होता है 13, और ये क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है। उसके बाद जब HCl को लिटमस पत्र को डुबो करके देखा गया तो उसका रंग आता है रेड, और रेड कलर, और इसका जो pH मान आता है वो आता है 1, और ये प्रबल अम्ल है तो अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार हमारा ये जो क्रियाकलाप दे रखा है इस सारणी के आधार पर, इसमें रंग के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, कौन सा प्रबल अम्ल है। जितना रंग गहरा होगा उतना ही वो प्रबलता को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार इसमें कुछ प्रश्न भी दे रखे हैं हमारे किताब में, तो उस प्रश्नों को हम देख लेते हैं। प्रश्न दिया हुआ है पहला, आपके पास 2 विलयन A और B है। हमारे पास 2 विलयन इन्होंने बताए हैं कि आपके पास, प्रश्न है आपके पास 2 विलयन A व B है। विलयन A के pH का मान, ये कह रहा है कि A के pH का मान कितना है, 6 है। A के pH का मान 6 है। एवं विलयन B के pH का मान 8 है, और B के विलयन का pH मान 8 है। B के विलयन का pH मान, किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। अब हमारे पास 2 दिए, विलयन A दिया है जिसका pH मान 6 है, विलयन B दिया जिसका pH मान 8 है। अब ये पूछ रहा है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक किसमें होगी, और इनमें से कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है। तो पहली बात हमने कहा था कि जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जिसमें अधिक होती है उसका pH मान कम होता है, उसका pH मान कम होता है। अब आप देख लो किसका pH मान कम है, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। इट मीन्स A के अंदर pH मान A का कम है, 6 है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। दूसरी बात, दूसरा पूछा है कि कौन अम्लीय कौन क्षारीय है, तो ये आप देख के पता लगा सकते हो
कि जिसका मान 7 से कम है वो अम्लीय है, तो और जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है वो अम्लीय है। तो 6 तो हो गया अम्लीय, यानी कि ए पदार्थ ए विलयन है वो तो है अम्लीय, और जो बी विलयन है वो है क्षारीय। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इनमें हम इसको बता सकते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा दिया हुआ है, H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने जो पढ़ा है, सबसे पहली बात यही की कि जिसकी H प्लस आयनों की सांद्रता अधिक होगी उसका pH मान कम होगा, तो उस pH मान जिसका कम होगा तो वो गुण प्रदर्शित करेगा अम्लीय गुण। तो H प्लस आयनों की सांद्रता से विलयन के pH मान का निर्धारण होता है, ये उसकी प्रकृति पर फर्क पड़ता है, pH मान का निर्धारण होता है। जितनी H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होगी विलयन उतना ही प्रबल होगा, प्रबलतम होगा, जितनी कम होगी उतना ही वो विलयन दुर्बल होगा या क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा। तो ये H प्लस आयनों की सांद्रता से ही हम पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय गुणों के निर्धारण कर सकते हैं। ये 2 प्रश्न थे हमारे पास, हमने 2 प्रश्नों को सॉल्व किए। धन्यवाद।